सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों तथा उनके पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था आप लोगों को काफ़ी दिनों से, वो घड़ी आखिरकार आज आ ही गई और हम लोगों को खुशी हुई है कि जिसका हम लोगों को इंतज़ार था अभी तक, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब वो शेर मैदान में आ गया है। अब हम लोगों का वो मार्गदर्शन करेगा। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे कि मैंने किसके लिए बात की है, कौन वो शेर था जिसके पीछे हम लोग चल रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर बाबा की। आखिरकार इतने दिनों के बाद सिकंदर बाबा की पोस्ट आई, चुस्त दुरुस्त, देर से आई लेकिन चुस्त दुरुस्त आई। दोस्तों, अभी हम लोग मुखिया के बिना अधूरे थे, लेकिन अब हम लोगों का मुखिया मैदान में आ चुका है। जो अधूरापन था हम लोगों के अंदर, वो रिक्त स्थान अब भर चुका है और अब बहुत जल्द कुछ निर्णय आप लोगों को सुनाई देगा। ये अलग बात है कि सिकंदर बाबा के मैदान में आने के बाद बहुत सारे लोग अब मैदान में आना शुरू कर देंगे और ये हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। जितना सिकंदर बाबा बोलेंगे उतना और संगठन के लोग भागेंगे। एकता टीम का नारा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो और भगाते रहो। लेकिन अब वो समय है कि हम लोग एक साथ आए। साथ आने के बाद हम लोगों की लड़ाई मजबूत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों को। मैं आदेश तो नहीं दे सकता आप लोगों को, लेकिन एक निवेदन जरूर आप लोगों से करता हूं कि फेसबुक पर किरण रिजिजू जी का पेज है, उसको आप फॉलो करें और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में उन तक पहुंचाएं, क्योंकि वो इतने एक्टिव हैं कि कल मैंने एक एप्लीकेशन डाला था उनके फेसबुक अकाउंट पर, उन्होंने तुरंत उसको लाइक किया। इससे ये पता चलता है कि कौन कितना एक्टिव है। इसका मतलब वो हम लोगों का पोस्ट देखते हैं। अगर उन पर कमेंट किया जाएगा तो हम लोगों का कमेंट वो जरूर देखेंगे और उस कमेंट में अगर हम अपना दुख दर्द बयां करेंगे तो हम लोगों की समस्या से वो पूर्ण रूप से अवगत होंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्त में अपनी समस्या लिख करके और सेंड करें। ट्विटर हैंडल पर जाएं, उसमें भी उनको टैग करें और अपनी समस्या सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाएं। बाकी तो एकता टीम के अगुआ मैदान में आ चुके हैं। अब किसी बात का टेंशन नहीं है। बाकी काम एकता की टीम तो कर ही रही है और करेगी।
अब हमारी लड़ाई को धार मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग कुछ दिनों तक इस संगठन के अगुवा के कुछ समस्या के कारण वो पोस्ट नहीं कर रहे थे, सामने नहीं आ पा रहे थे। हालांकि समस्याएं तो जीवन का अभिन्न अंग है, ये तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं खत्म नहीं होती है किसी की। लेकिन अब हम लोग कुछ नई योजना जरूर बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों से बताया गया है कि बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी जैसे डेट क्लियर कर लेते हैं, तुरंत हम लोग वहां पहुंचने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को आने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आगे जो दिशा निर्देश सिकंदर बाबा देंगे उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन आप लोगों की निष्क्रियता कहीं ना कहीं लड़ाई को कमज़ोर करती रहती है, इसलिए आप लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है, परेशानी सबके सामने है, पैसा कोई नहीं पा रहा है, दिक्कत में सबकी ज़िंदगी कट रही है। लेकिन एक बार हमको पूरी एनर्जी के साथ लड़ाई लड़ना है, और लड़ाई इसलिए लड़ना है कि हमको इस लड़ाई को जीतना है। लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कोरम पूरा करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के कहने के लिए नहीं। हम अपने टारगेट पर चल रहे हैं, और जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं। दोस्तों, लड़ाई कई प्रकार की होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जज्बात में आके लड़ाई को लड़ा जाए। लड़ाई भावनाओं के साथ नहीं लड़ी जाती, लड़ाई इच्छा शक्ति से लड़ी जाती है, दृढ़ संकल्प से लड़ी जाती है। एक टारगेट बना के चलना होता है। तो हम लोगों का टारगेट फिक्स है, उस टारगेट पर एकता की टीम चल रही है। एकता टीम का एक एक सिपाही बिना एक सेकंड विलंब किए वो कोशिश जारी रखे हुए है। आपको इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है दोस्तों। और इस समय 25% शिक्षक एक्टिव हैं। तो मैंने बहुत गहनता से इसकी गणना की है, और उस गणना में मुझे 25% टीचर एक्टिव नज़र आए हैं। और वो 25% टीचर वो हैं जो अभी भी स्कूल का दरवाज़ा बंद नहीं किए हैं। अभी अभी परमानेंट वो मदरसे में जाते हैं। अगर परमानेंट नहीं जा पा रहे हैं तो 1-2 दिन गैप करने के बाद भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं, मदरसे से लस्तका उनका लगा हुआ है। वही 25% की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके आगे कोई सहारा नहीं है। अगर 100% की लड़ाई लड़नी है तो सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सभी को साथ देना पड़ेगा, सभी को कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। लेकिन हमारे कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से फुर्सत ही नहीं है। कोई पोस्ट पाते हैं सोशल मीडिया पर बीजेपी के विरुद्ध, उसको उठा करके फेंक देते हैं ग्रुप में। ये उनकी लड़ाई है।
उनको अपनी नहीं पड़ी है, उनको दूसरे पार्टी की पड़ी है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हमारे सबके बस की बात ये काम नहीं है। हम संख्या में मात्र 22,000 हैं दोस्तों। हम किसी की सरकार बना नहीं सकते, न गिरा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और हम एक चीज़ हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं ज़रूर, और वही काम वो कर रहे हैं। और इन्हीं ऐसे शिक्षकों की वजह से हम लोगों की लड़ाई कमज़ोर हो रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों। काम हमसे सत्ता पक्ष से लेना है और उसी को हम गाली देंगे, कदापि काम नहीं होगा। आप उससे नफरत करते हो अलग बात है, आप उसका विरोध करते हो अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि आप किसी की बुराई करोगे वो सबसे पहले वायरल होगा। अगर आप किसी की अच्छाई दिखाओगे वो वायरल नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए। पोस्ट करते समय किसी दूसरे की पोस्ट को फॉरवर्ड करते समय इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि जिससे हमको काम लेना है उसको गाली ना दें। अगर आपके अंदर उसके प्रति गुस्सा है, गुस्सा सबको है, सब लोग ठगे गए हैं, सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि एक ही कंपनी से सभी लोग फंसे पड़े हुए हैं और एक ही कंपनी से सभी ठगे गए हैं, ये भी जान लीजिए। उस कंपनी के आप विरोधी बने, लेकिन विरोध करने का तरीका कई प्रकार के होते हैं, उस तरीकों को अपनाइए और वो तरीका ना अपनाएं कि आप कुछ कर भी ना पाएं और आप बदनाम भी हो जाएं। बना बनाया खेल आप बिगाड़ते आए हैं और बिगाड़ते रहें। जो लोग मेहनत कर रहे हैं काम बनाने के लिए, वो 15 दिन मेहनत करेंगे और आप 2 शब्द बोल देंगे, काम बिगड़ जाएगा। यही होता आया है और ऐसे रहेगा तो यही होता रहेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो सोशल मीडिया पे आप लोग थोड़ा संभल के बातें किया करें, क्योंकि इसको वायरल होने में देर नहीं लगता है दोस्तों। कब वायरल हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। और जिससे हमको काम लेना है उसके साथ हमको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ हो सकता है। जब तक हो सके तब तक मित्रवत व्यवहार रखें। बाकी आखिरी चांस जो होता है वो सभी लोग जानते हैं। इस समय विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि इस समय विरोध करके आप केवल अपना नुकसान करा सकते हैं, फायदा नहीं। इसलिए आप लोग थोड़ा विरोध करें, लेकिन समझ करके करें। और मैं अपने उन एक्टिव शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगुआ मैदान में कूद चुका है, शेर आ चुका है, उसके नेतृत्व में अब हम मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेंगे। और इतना जरूर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस लड़ाई को हम लोग एक ना एक दिन जीतेंगे जरूर, क्योंकि हम पॉजिटिविटी को साथ लेकर के चल रहे हैं और निगेटिविटी को भी धीरे धीरे साथ लगाए हुए हैं, क्योंकि बिना निगेटिविटी के पॉजिटिविटी सफल नहीं होता है। इसलिए दोनों को एक साथ रखने से हम लोगों का मामला हल होगा, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि किससे हमारा नुकसान हो रहा है, किससे हमारा फायदा हो रहा है। जब दोनों चीज़ हम साथ लेकर के चलेंगे तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और अब हम लोगों का मार्गदर्शक करने वाला, आपकी लड़ाई लड़ने वाला, ईमानदारी दिखाने वाला शेर सिकंदर बाबा मैदान में आ चुके हैं। अब हम लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और हमको पूर्ण विश्वास है एकता टीम पर, अपने प्रदेश अध्यक्ष पर, कि हम लोगों की लड़ाई अब सफल होगी। आगे
जैसा अपडेट मिलेगा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।